हेलो एंड वेलकम टू न्यूज लॉन्ड्री इंटरव्यू। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मिनहाजुद्दीन। मिनहाजुद्दीन पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की जो लाइब्रेरी में पुलिस ने वो बर्बर लाठी चार्ज किया था, उसमें बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें अपनी एक आंख भी इसमें गंवानी पड़ी थी। तो हम मिनहाज से बात करेंगे। हाय मिनहाज, वेलकम। जी हाँ। हाँ मिनहाज, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से हैं, क्या किया है और अभी क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन है। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से एलएलएम किया है और अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ यहाँ समस्तीपुर बिहार में। और मेरे साथ 15 दिसंबर 2019 को जब पुलिस जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में अंदर आ गई थी, तब उन्होंने जब लाठी चार्ज किया था तो उसी समय मेरी एक आंख की रोशनी चली गई थी इस तरफ की। तब से मैं वहाँ पे अभी फिलहाल मैं यही काम कर रहा हूँ अपने घर समस्तीपुर बिहार में। मैं यहाँ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एक एज एडवोकेट यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मिनहाज, सब एक साल बाद, जो एक साल हो गया इस इंसिडेंट को हुए, आप अपनी लाइफ में कुछ, आपकी लाइफ में क्या कोई बदलाव आया? कुछ ऐसा आपने महसूस करते हैं कि क्या? जी जी, बिल्कुल बदलाव आया। और मैं, हो सकता था अभी दिल्ली में होता, और क्योंकि मैं वहाँ एक फर्म में काम कर रहा था, एक प्राइवेट लॉ फर्म था रियल एस्टेट का। जी जी। पवन कुमार रे नाम से एक लॉयर थे, वहाँ काम कर रहा था। तो लेकिन मुझे प्रॉब्लम वहाँ होती है कि अब मैं ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे बैठ के काम नहीं कर सकता, कंटिन्यूअस काम नहीं कर पाता, तो आँख में स्ट्रेन होने लगता है। तो पेरेंट्स का कहना है कि आपके पास जो भी अब आई साइट बची है उसी को बचाने की कोशिश करो। तो जी उस जी। वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा, और जो चीज़ कंफर्टेबल से की जा सकती है हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं काम करता हूँ अपने यहाँ, अपने कोर्ट में, अपने सिविल कोर्ट में, और अपनी सहूलत के हिसाब से मैंने काम शुरू किया। हो सकता था अगर ये नहीं होता तो मैं दिल्ली में कंटिन्यू करता, उस फॉर्म में कंटिन्यू करता, उससे बेहतर फॉर्म में जाने की कोशिश करता। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अभी क्या, जो आपकी आईज है, इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या इसकी वजह से, या कितने दिन तक आपका ये ट्रीटमेंट वगैरह चला था? हाँ, जब ट्रीटमेंट चल रहा था हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि एक तरफ जो हमारे लेफ्ट आई है वो जो परमानेंट, उसमें आई लॉस, इसमें विजन नहीं है बिल्कुल भी। तो जी हमने कोशिश किया कि इसको हम लोग ट्रांसप्लांट करा लें कैसे भी करके। तो हमने कई डॉक्टर से इस पे राय ली, कई एम्स के डॉक्टर से मिले, प्राइवेट डॉक्टर से मिले, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अंदर, इसके अंदर कोई नर्व्स होता है आई के अंदर। वो बताया कि वो नर्व्स डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से इस आई में ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। तो तो इसलिए ये परमानेंट डिसेबिलिटी है होल लाइफ के लिए आपकी। तो प्रॉब्लम तो है, एक आई बिल्कुल लॉस है, और दूसरी आई में मैं पहले में भी चश्मा लगाता था। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जोर देता हूँ इस आंख पे तो इधर से एक पानी पानी जैसा गिरने लगता है। ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, फिर आपने कुछ उसका केस वगैरह में कुछ वो किया कहीं? हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसा मैंने देखा कि आपने केस किया, उस केस का क्या अभी वो स्टेटस? यस सर, मैं लॉ में बिलीव करता हूँ, और उसमें उसके बाद जैसे ही ये घटना घटी तो हमने खुद जाके, हम पुलिस के पास गए थे, जाके रिपोर्ट लिखवाई हमने। और रिपोर्ट जी लिखवा के जब उसको फिर भी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया, फिर फर्दर हमने एप्लीकेशन दिया, वहाँ के कमिश्नर को दिया, एलजी को दिया, लेकिन फिर भी हमारी एफआईआर नहीं हुई। फिर लास्ट में जाके हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया। वो रिट पिटिशन अभी भी पेंडिंग है, और जिसको सारे सीए के मैटर्स के साथ क्लब कर दिया गया। और उसमें मैटर में अभी तक कोई रिलीफ ग्रांट नहीं किया गया। उसमें एक डिमांड ये थी कि कम से कम इंटरिम दिया जाए, जो लोग परमानेंट डिसेबिलिटी जिनकी हो गई है, कम से कम एक जी। इंटरिम रिलीफ भी उनको दे दिया जाए। तो कोर्ट ने अभी तक कोई रिलीफ हमें नहीं दिया है वहां से, और मैटर अभी भी पेंडिंग है कि अभी उसमें डेट कुछ लग नहीं हो रही है। पाया? नहीं, अभी तक कोई उसमें कोई ऐसा रिलीफ वाला ऑर्डर पास नहीं हुआ है। जब ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद आप जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया आप अपने पर्टिकुलर केस में कैसा देखते हैं? जी हाँ, पहले सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो इंजरी हुई, जो भी स्टूडेंट इंजर्ड हुए, तो सबसे पहले लाइबिलिटी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की ही बनती है, क्योंकि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की ही होती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, टीचर होते हैं, प्रॉक्टर टीम होती है, उनका वही काम होता है कि वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर हैं उनको तो कम से कम सिक्योरिटी दी जाती। तो सबसे बड़ा फॉल्ट तो पहले उन्हीं का था। हम लोग इस चीज को लेके काफी, हमारे दोस्तों ने भी जाके, हम लोगों ने वाइस चांसलर से भी मुलाकात की, और वाइस चांसलर ने कहा कि नहीं, ये जो भी हुआ गलती हुआ, आपको सारा कंपनसेट किया जाएगा, और जो भी इसके लिए लोग लायबल होंगे उनको सजा दी जाएगी, हम कमेटी बनाएंगे, हम इनसे मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने 3 बार कंप्लेन लिख चुके हैं, एचआरडी को भी कंप्लेन लिख चुके हैं, हम एक जज साहब की कमेटी बनाएंगे, सारी चीजों की एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी, सारी चीज एश्योरेंस हमें दिया गया।
लेकिन अभी तक पता चला कि मुझे कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने फिर बाद में एक एप्लीकेशन वाइस चांसलर को भी दिया कि इन हमारे लिए कि पर्सनली कि इनको कंपनसेट किया जाए। वो एप्लीकेशन आज भी पेंडिंग है, उस पर आज तक मुझे कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद आपको कोई कंपनसेशन वगैरह या कुछ जो आपकी इंजरी हुई थी उसके उसमें नहीं मिला है? नहीं, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई कंपनसेशन नहीं मिला। हम मैडम वीसी मैडम से बात हुई थी मेरी, नजमा अख्तर जी। मैडम, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है, आप जो भी दवाइयाँ ला रहे हो, जो भी आपका इलाज का खर्च हो रहा है, आप सबकी स्लिप को अपने पास रखो और सारी स्लिप को ला के DSW में जमा कर दो, वो सब हम रीइम्बर्स कर देंगे। तो हमने कहा कि बस हम रीइम्बर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस बहुत सारी चीजें होती हैं, कम से कम आप मेडिकल कॉस्ट हमें दीजिए। तो ऐसी बात फिर हुई नहीं, तो हमने जमा भी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि DSW में जमा कर दो, हम सिर्फ वो मेडिकल कॉस्ट रीइम्बर्स कर देंगे। हम कह रहे थे कि आप हमें कम से कम एक कंपनसेशन के लिए कुछ तो देते। तो अभी तक जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई एक सिंगल पेनी भी नहीं मिला है। तो फिर ये आप वापस कब चले गए अपने खुद अपने घर? जी, उसके बाद बीच में ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम आ गया था। जी। एक फिर भी मैं वहाँ काम कर रहा था, एक होम बेस्ड वर्क था, वहाँ से काम करता था। लेकिन अभी मैं फिलहाल 3 महीने से यहीं समस्तीपुर में ही काम कर रहा हूँ। तो 3 महीना पहले मैं दिल्ली से आ गया, यहाँ ही अपने घर पे आके ही काम शुरू कर दिया। मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस इंसिडेंट के बाद आपको कुछ जॉब्स वगैरह भी ऑफर हुई थी, कुछ ऐसी जी खबरें जी हैं? बिल्कुल। तो उनका क्या हुआ, वो उनका स्टेटस क्या रहा? हाँ हाँ, ये एक हमारे MLA अमानतुल्लाह खान साहब हैं, एक ओखला के। उन्होंने ऑफर किया था एक जॉब, लीगल असिस्टेंट का जॉब ऑफर किया था वहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड में। तो उसमें हुआ था कि मुझे ऑफर लेटर तो मिला था, उन्होंने ला के जी। खुद दिया था मुझे ऑफर लेटर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप जाके ज्वाइनिंग कर लो, ये सब कर लो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आया कि उनके कुछ ही दिन के बाद दिल्ली इलेक्शन हो गया, और दिल्ली इलेक्शन के बाद उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया। जो भी उनका प्रोसेस था या टर्म पूरा हो गया, वो उस पोस्ट से हट गए। फिर मेरा जो स्टेटस था वो पता नहीं चला। फिर मैंने जाके वहाँ के सेक्शन ऑफिसर से बात की, CO को कई बार ईमेल लिखा, लेकिन सबने बताया कि अब आपका क्या स्टेटस होगा मुझे पता नहीं। कोई कोई भी ऑफिसर था दिल्ली वक्फ बोर्ड का, वो मुझे सही रिस्पांस नहीं दे रहा था। तो कोई नहीं बता रहा था कि मुझे जॉब अब सिर्फ ऑफर लेटर से जॉब होती है या आगे कुछ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए मुझे, क्या होना चाहिए। तो कोई कुछ भी क्लियर नहीं था। तो कई बार मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चक्कर काटता रहा। बाद में मैं छोड़ दिया इस चीज को, फिर वापस मैं अब घर आ गया। तो ऑफर अभी लेटर तो मिला था, लेकिन वो जॉब नहीं मिला अभी तक। अभी तक उसका कुछ अभी वो पता नहीं। ऐसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है? हाँ, वो पेंडिंग। तो मिना, जब आप जिस दिन ये अटैक हुआ था 15 दिसंबर को, आप उस दिन शायद आपका एग्जाम था या क्या था, क्योंकि आपको फिर जामिया टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिल रहा हाँ, था, तो एग्जाम। किस लिए था और कैसा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। यस यस यस। हाँ, वो एक पेपर मैं लिख रहा था, वो था इनहांसिंग द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स। उसमें है, जैसे होते हैं ना, मौलाना लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, तो उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज हम कैसे बनाए जाए, ताकि वो जो सोसाइटी पे डिपेंडेंट होते हैं जी वो जी। डिपेंडेंट ना रहें, और वो अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। और वो अपने नॉलेज से अभी के डे टू डे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके सोसाइटी में। उसके लेके हमने प्रपोज स्ट्रक्चर बनाया था। उसी को हमने जामिया टीचर्स एसोसिएशन के उसमें कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था। उसी पेपर के लिए मुझे एक बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला था। वो पेपर काफी टीचर लोगों ने लाइक किया, कहा कि हाँ ये अच्छा पेपर है, एक नई चीज आपने दी है। तो उसी तरह का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, हमारा एग्जाम भी था, तो जी जी। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और उस पेपर को लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे उस दिन, जी। हमने सबमिट किया था। तो मिनज, ये जब आपको ये इंजर्ड हुआ या फिर आपका कोई, आप जब यहाँ आए थे जामिया में, तो आपको कुछ एक अलग सपना लेके आए होंगे, क्योंकि आपने जैसे बताया आप इससे पहले LLB किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसके बाद LLM आप यहाँ से कर रहे थे। तो क्या अब फिर जामिया में आके आप कुछ आगे पढ़ना चाहेंगे, या आपकी सोच जामिया को लेके अभी में और तब में कुछ क्या कोई डिफरेंस आया? देखो, प्रॉब्लम तो होता है, हमारे पेरेंट्स तो मना करते हैं कि अब दिल्ली मत जाओ, अब जाने की जी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे हिम्मत हारने की बात नहीं है, मैं तो नहीं हिम्मत हारूंगा। फॉर्म हमने भरा है, PhD का फॉर्म भरा है, और मैं कोशिश करूंगा जाने का। और अपना काम तो करना ही है। अब ये इस तरह के प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, इस प्रॉब्लम से काम तो कैसे छोड़ देगा। ये मेरा प्रोफेशन है, ये लीगल प्रोफेशन है मेरा, मैं अपना एडवोकेसी कैसे छोड़ दूंगा।
और जी मैं दिल्ली में था, वहाँ काम कर रहा था, लेकिन यहाँ आ गया तो यहाँ भी काम करने में प्रॉब्लम होता है मुझे। कोर्ट वर्क काफी स्ट्रेस वाला होता है, लेकिन फिर भी मुझे करता हूँ। मैं चलने में होता है, मुझे प्रॉब्लम होता है कि मैं जब तेजी से चलता हूँ हो सकता है सामने वाले से टकरा जाता हूँ। जी। इस तरह का प्रॉब्लम आता है मुझे। तो काम करने में, तेज चलने में, अंधेरे में चलने में, हर हर जगह प्रॉब्लम होता है। भीड़ भाड़ के चलने में, रोड क्रॉस करने में, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कई कंटिन्यूस अगर काम करने लगा लैपटॉप पे तो वहाँ प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मुझे काम करना है। काम उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। और फिर भी, और जामिया का मैंने फॉर्म भरा है, आई विश कि मैं आगे फर्दर स्टडी भी करूंगा। जी। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि अगर जैसे ये एक इंसिडेंट हो गया, तो क्या कभी कोई ऐसा आपको फील होता है कि मतलब गिव अप वाला कभी आता है कि यार इसकी वजह से मेरा बहुत कुछ लॉस हो गया, या जैसे बहुत से लोग बीच में हिम्मत हार जाते हैं? हाँ, होता तो है कि अब बिना किसी वजह के, जिसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही मेरा कोई लेना देना उस चीज से, और जी बिना कोई इन्वॉल्वमेंट के मैं विक्टिम बन गया, इस चीज का मुझे अफसोस होता है। और बार बार यही सोचता हूँ कि इसमें तो जो मेरा कोई भी इंगेजमेंट नहीं था, बिला वजह मैं इसमें एक विक्टिम बन गया, वो होल लाइफ के लिए विक्टिम बन गया। इस चीज का अफसोस तो होता है कि मैं नहीं जाता उस दिन तो अच्छा होता है, ये सब चीज सोचता हूँ। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उस पर क्या सोचना, अब आगे फर्दर क्या करना है इस चीज के बारे में मैं सोचता हूँ। और तो उस आगे इंसिडेंट, अभी आप क्या करना चाहते हैं? लॉयर में आगे आप जाना हाँ चाहते हैं, या मैं फिर आप रिसर्च एडवोकेसी में, स्कॉलर, जैसा अब आप बता रहे हैं कि मैंने पीएचडी का के लिए अप्लाई यस किया यस है, यस यस, तो पीएचडी क्या? का मैंने फॉर्म भी भरा है। और फर्दर मैं यहाँ एडवोकेट भी हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो मैं दोनों कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं। और वहाँ पीएचडी भी, साइड वाला पीएचडी भी होता है पार्ट टाइम, तो उस तरह का जी अगर जी। पीएचडी मिल जाता है तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि उसमें मैं अपना एडवोकेसी का काम भी करूँ और साथ साथ में अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लूँ। रिसर्च वर्क का मुझे काफी शौक है, मैंने कई सारे पेपर इससे पहले भी लिखे थे, तो पेपर लिखने का भी शौक रहा है मुझे। तो रिसर्च जी। वर्क में काफी इंटरेस्ट रहता है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों काम करूँ, अपना रिसर्च वर्क भी करूँ और अपना एडवोकेसी भी करूँ। क्या मिनाज, आप एक लॉयर हैं, आपने लॉ की पढ़ाई की है, जी जी तो लॉयर का जो काम होता है वो लोगों को जस्टिस और इंसाफ दिलाना होता है। जी। अब आप खुद एक विक्टिम है, एक विक्टिम भी है और लॉयर भी है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैं जब एक विक्टिम हूँ तो मैं दूसरों को आराम से, काफी आसानी से समझ सकता हूँ। कोई विक्टिम हमारे पास आता है तो उसके मैं पेन एंड एगेनी अगेनी को मैं बड़ी आसानी से समझ जाता हूँ कि क्या गुजरा होगा इसके ऊपर। तो ये मेरे लिए आसान होता है उसके लिए काम कर पाना, उसकी जगह अपने आप को रख के देखना, इस तरीके से। तो एक दर्द तो होता है, लेकिन विक्टिम को मैं समझ पाना एक आसान हो गया मेरे लिए। कोई भी विक्टिम हो, तो उसके लिए काम कर पाना आसान हो जाता है। उसकी जगह पे अपने आप को खुद को रख के देखता हूँ, तब उसके लिए काम करता हूँ। और कोई भी क्लाइंट आता है यहाँ समस्तीपुर में तो वो मुझसे थोड़ी देर बात करके काफी रिलैक्स महसूस करता है, काफी अच्छा महसूस करता है। तो इसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो तुमसे मुझे बात करके तुम्हें रिलैक्स महसूस हुआ, अच्छी बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ अपनी लीगल प्रैक्टिस में, जिस भी चीज में, तो अपना कंट्रीब्यूशन मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मिनाज, जैसा आपने बताया कि आप इनोसेंट थे, आपका उस केस से वहाँ जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट था उससे कोई लेना देना नहीं था, तो आप अपने लिए जस्टिस को आप किस तरीके से क्या होप करते हैं जस्टिस के? एक साल हो गया है। देखिए, हमारा केस तो 1 साल से चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। जी उस पर कई डेट गुजर गई, लगभग 10 से ज्यादा डेट गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई रिलीफ पास नहीं हुआ। इससे जी। दुख तो होता है, हमारा सिस्टम ही इस तरह का है, हमारा जस्टिस का सिस्टम ही क्वेश्चनेबल है। तो लेकिन अब इस सिस्टम का ही हम पार्ट हैं, हर कोई इसी सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें हमें बिलीव तो करना पड़ेगा, हमें लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम में बिलीव करना पड़ेगा। और इसी में रहते हुए इसमें अपने एफर्ट से जो भी हम चेंज ला सकते हैं, एक इंडिविजुअल जो भी चेंज ला सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे लॉयर सारी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके कोई रिलीफ मिले, हमारे दोस्त भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हम अपने काम में पीछे नहीं है। अच्छा मिनाज, जैसे आपकी लाइफ में एकदम से अचानक से घटना घटी, बहुत से स्टूडेंट्स की या लोगों की लाइफ में इस तरीके से अचानक से वो किसी मुसीबत में आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस? हादसा होता है, किसी के साथ जी कभी भी क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता।
ये गॉड जानता है, किसके साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो इंसान को अगर हो भी जाए तो कभी भी इसे हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। और दुनिया बहुत बड़ी है, अगर एक अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। और एग्जैक्टली। आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पूरा गॉड ने पूरा वर्ल्ड पूरा खुला हुआ है, आप कहीं से भी कमा सकते हो। और किसी पर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन कोई इंसान आपको दे देगा तो उसी से आपका काम चलेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास अभी भी आपके पास जो भी है, जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी एनर्जी है, आप उसको यूज करो। और उसके लिए आप अपने लिए अपनी नई अपॉर्चुनिटी तलाश करो। और अपने लिए अपना अपना लाइवलीहुड आप खुद कर सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जो ये जो आपके साथ ये घटना घटी, इसके बारे में आप कुछ कहना, मतलब गवर्नमेंट से या किसी को आप कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो हमारा केस चल रहा है उसको जल्दी से कम एक रिलीफ उसमें ग्रांट किया जाए। अगर इस तरह के मैटर में अगर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, इस मैटर को ऐसा ही पेंडिंग रखा जाएगा तो लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल फिर कम होता जाएगा जुडिशियल सिस्टम पे। तो इस तरह के मैटर को जजेस को सीरियसली लेना चाहिए। और सारे मैटर को हमने बताया कि सारे मैटर को क्लब कर दिया गया है, एक साथ 10-15 पिटिशन हो गए हैं। तो जी। ये काफी बल्कि हो गया ये मैटर। तो फिर भी कोर्ट को जजेस को इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और हम जल्दी से जल्दी इस पे कुछ ना कुछ रिलीफ ग्रांट करना चाहिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। जितने भी स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं सबका ट्रस्ट बना रहे कोर्ट पे, जुडिशरी पे। हम इसी पे तो डिपेंडेंट हैं। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और इसलिए हम कोर्ट में बिलीव करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। हम जिस सिस्टम का पार्ट है उस सिस्टम में हम बिलीव करते हैं, तभी तो हम कोर्ट गए। और कोर्ट से जी। हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हमारा पूरा ट्रस्ट हमारा हिल जाएगा। तो जजेस को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। और मैं फिर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मैटर को भी सीरियसली लिया जाए। अगर उनको लगता है कि आई एम डिजर्विंग तो दे कैन प्रोवाइड एनी कंपनसेशन, जो उनको सही लगता है वो मुझे कंपनसेट कर सकते हैं। ये पूरे होल लाइफ मुझे काम करने में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन फिर भी उनको लगता है अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो वो दे सकते तो ये जो पूरा वो हुआ है, उसमें आपने देखा ना, तो आपको अभी तक कंपनसेशन मिला है, ना ही अभी जो आपका वो है जस्टिस, उसको उसमें कुछ खास वो आगे बढ़ा है। तो इसको आप एक उसमें कैसे बता सकते हैं? आप देखेंगे इसके, इसका क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे क्या किया जाए। काफी इस पे गुस्सा आता है कंटिन्यूसली हर जगह। जब ये हो रहा था इंसिडेंट तो काफी हर जगह से एश्योरेंस आ रहे थे मुझे, जी। हर तरफ से पॉलिटिशियंस की तरफ से एश्योरेंस आ रहा था कि आपको ये मिलेगा ये मिलेगा। कई एनजीओ आके बोल रहे थे कि ये मिलेगा ये मिलेगा। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। अगर सीधे आपका जो स्टैंड है वो सीधे बोल देना चाहिए लोगों को, इससे जी। आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। और मैं इस पे क्या कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। चलिए मिनहाज, आप, हम चाहते हैं आप अपना जो आपका सपना है पीएचडी का और काम का, वो आप पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।